नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है माला माल वीकली और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माला माल वीकली प्रियदर्शन द्वारा लिखित और निर्देशित 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है और इसमें परेश रावल, ओम पुरी, रितेश देशमुख, राजपाल यादव और असरानी ने अभिनय किया है। फिल्म के आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 5 करोड़ 7 करोड़ के बजट में मुकाबले 42.7 करोड़ की कमाई की। फिल्म की तेलुगु में भव्यलक्ष्मी ब्यार के रूप में और कन्नड़ में रिकॉर्डो पिक्चर्स के रूप में बनाया गया था। प्रियदर्शन स्वयं मलयालम के फिल्म के रीमेक मयामूर मुलायम के रूप में बनाया। कथानक ये फिल्म लाहौली के गरीब गांव में घटित होती है, जहां मुख्य के बाद ग्रामीणों को अधिकांश संपत्ति विद्यागुरुता कुमारवली सुधा चंद्रकांत को गौरी खरीद की जाती है। ग्रामीणों द्वारा भोग वहन किए जाने सकते वाले कुछ मनोरंजक में से एक लॉटरी वीकली मालामाल अमीर के लिए हिंदी में लीलाराम परेश रावल गाँव का एकमात्र शिक्षक व्यक्ति है जिसके पास लॉटरी संगठन और गाँव के बीच मध्यस्थ का काम है, जिसके लिए वो भी कई ग्रामीणों जीतता है तो उसे एक कमीशन मिलता है। इस प्रकार उसके पास अपेक्षाकृत अच्छी लेकिन अस्थिर आय है। एक दिन वो जीतने वाली लॉटरी संख्याओं को पढ़ता है और महसूस करता है कि टिकटों में से एक ने करोड़ 10 मिलियन भारतीय मुद्रा का लगभग 1,60,000 डॉलर ग्रामीण भारत में एक सापेक्ष भाग्य का शीर्ष पुरस्कार जीता। वो विजय टिकट प्राप्त करने के लिए एक योजना तैयार करता है और ये उसे अपने रूप में योग के सामने प्रस्तुत करता है। वो राम के रात में खाने का उपयोग करता है। अपनी पत्नी के बारे में तू वाकड़ी गट्टू के बिक्री खबर को, जो अपने लिए एक बच्चे की तरह की ठकुरानी से उसके लिए भुगतान करने के लिए और लॉटरी खोलने वाले ग्रामीणों को आमंत्रित करता है, लेकिन वो जिम आदमी को तलाश कर रहा होता है, वो नहीं आता है। उन्मूलन के द्वारा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विजय एंथोनी इनोसेंट है, जो शहर में है और शरण है कि वो नहीं आया क्योंकि वो जानता था कि उसने शीर्ष पुरस्कार जीता था। कम से कम अपना कमीशन निकालने की उम्मीद है। वो एंथोनी के घर जाता है और उसे मृत पाता है। अपने वाला टिकट उसके साथ में था और उसके चेहरे पर खुश भाग जाता। नीलाराम एंथोनी के उंगलियों के टिकट छोड़ने के प्रयास करता है, लेकिन एंथोनी के शरीर का कठोर माचिस के विफल कर दिया जाता है। नीलाराम अंततः उसे चाकू से मुक्त करने के सफल हो जाता है। इस बिंदु पर स्थानीय डायरी किसान बल्लू ओम पूरी घर में प्रवेश करता है और उसे एंथोनी की तलाश में ऊपर खड़ा देखता है, जो उसके साथ है हत्या का हथियार प्रतीत होता है। बल्लू के दुर्भाग्यशाली सहायक का रितेश के पास बल्लू के आदेश का पालन करने का कठिन समय के और बहुत सारी गलतियों करता है। बल्लू की बेटी सुकमती मीरिमा सेन के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव के उनके 4 साल जुड़ गया। लीलाराम बल्लू को सच्चाई बताता है और उन्हें लॉटरी की जीत के अपने पक्ष में बांटने के लिए जुगरे मना लेते हैं। दुर्भाग्य से उनके लिए मरने से पहले एंथोनी लॉटरी कमीशन को कॉल करने और अपना नाम और पता देने का कामयाब रहता है। साथ ही साथ उसके बहन और कई लोग उसके साथ पैसे थे। उन्होंने अपने अच्छे समय में उनके बताते लिए रहस्यमय जल्दी रखता है मोहब्बत हो जाता है और लीलाराम को ये पता चलता है कि लॉटरी इंस्पेक्टर अजुराज खान को कैसे बेवकूफ़ बनाता है और एंथोनी को साक्षात्कार करने के लिए गाँव के रास्ते में है। लीलाराम को योजना के अनुसार पूरी घटना पर पर्दा डालने के लिए बल्लू के जीवन एंथोनी के रूप में काम करते इंस्पेक्टर संतोष हो गया। उसके बाद बल्लू कन्या को लीलाराम का परिचय से भक्ति कपूर नामक एक एकांत व्यक्ति से कराया जाता है, जो क्योंकि कन्या भी एंथोनी के शरीर को छिपाए हुए विफल रहता है, लेकिन सुखमणि के साथ उसका गुप्त प्रेम संबंध उन सभी के एंटोनी को सफलतापूर्वक दफन कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से कटरानी के साई बजाब बहादुर उर्फ बाजे राजपाल यादव उसके गुप्त योजना के एंटोनी को मौत के मामले की जानते थे। वो उन्हें धमकाने लगा। कुछ दिनों बाद लाल असरानी कन्या के पिता गांव में आते हैं और कन्या की पद्मजाजी के बारे में सुनते हैं, जो उन्हें अपने ही बेटे का बल्लू के खलिहार के बंद करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वो नया लॉटरी के पैसे पाने की योजना बना रहे थे। बाद में ठकुरानी द्वारा गुट्टू को कमासाइयों को बेच दिया जाता है और लीला और उनके पत्नी इस बारे में पता चलता है कि लीलू टीटू जाता अपने के कामयाब हो जाता है, लेकिन बेबाजे का अपहरण करने में सफल रहता है और गलती से जोसेफ का अपहरण कर लेते हैं। बाजे को उनके निजी प्रतिशोध के कारण पास के गांव के एक अन्य गिरोह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद उन्हें लॉटरी निर्देशक गांव आता है और बल्लू को डिमांड प्राप्त होता है।
जब वो लौट आ रहा होता है, एंटनी के लॉटरी टिकट के वास्तविक तथ्यों को सूचित करने के लिए ठाकुरानी और बाजे का गिरोह उसे पकड़ने का कोशिश करता है। बल्लू, लीलाराम, कन्या और बाकी गांव वाले ठाकुरानी और बाजे को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद अवराज पीछा करता है और उसे ठीक रही ठाकुरानी लॉटरी इंस्पेक्टर को कार डकैती में एक उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार देता है और ठाकुरानी शहर की नदी में गिर जाते हैं। ग्रामीणों ने इंस्पेक्टर को इस वादे के बदले जाने दिया कि वो किसी से एक शब्द भी नहीं करेंगे। बाजे को छोड़कर जो एक भिखारी बन जाता है। फिल्म सभी के अमीर होने के साथ समाप्त होती है। ढालना कन्या के रूप में सुरेश देशमुख, रीना के रूप में सुखमणि के रूप में परेश रावल, लीलाराम उर्फ लैला के रूप में बंदर बल्लू, नकली उर्फ एंथनी फर्नांडीज के रूप में ओमपुरी, राजपाल यादव, बाजे सिंह बाजीराव के रूप में, असरानी कन्या के रूप में, चौखेलाल के रूप में, शक्ति कपूर जोसेफ के रूप में, सुधा चंदन ठाकुराना के रूप में, अयस के रूप में, जबरवाज खान अग्रवाल लॉटरी इंस्पेक्टर, मेरी के रूप में, हसिका साजन तारा के रूप में, सोना नायर लीलाराम की पत्नी, गीता बजान के रूप में। गोवारिकर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 8 जीत के साथ सबसे अधिक सम्मानित फिल्म बन गई। 49वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म सहित 8 पुरस्कार जीते। भव्य भारत एजेंसी के पंचानेर गांव के किसान अपनी आजीविका के लिए मानसून के बारिश पर निर्भर है। मानसून के देरी से शुरुआत ने उन्हें चिन्हित कर दिया और वे चंपानेर में राजा पूरन सिंह से खाल के कर लगान के छूट के लिए संतरण ब्रिटिश छावनी के और चल पड़े। ब्रिटिश अधिकारियों के बीच एक क्रिकेट मैच चल रहा है। भुवन नाम का एक युवा किसान क्रिकेट को बचकाना खेल कहकर उन्हें भड़काते हैं। मैच के बाद स्थानीय राजा किसानों की याचिका को खारिज कर देते हैं, लेकिन ब्रिटिश रेजिमेंट के कप्तान एंड्रयू सुरेश हस्तक्षेप करते हैं। वो क्रिकेट के लिए मैच में अपनी टीम के खिलाफ खेलने वाले किसानों के बदले में दांव के पेशकश करते हैं कि उन्हें जीतना चाहिए। वो अगले 2 वर्षों के लिए उनका कर रद्द कर रहे हैं। भुवन को गांव का फैसला करने के लिए बुलाया जाता है और जब यूंड्यू दांव लगता है तो वहशत हो जाता है। गांव के बुजुर्ग खेल में हारने की संभावना के घबराए हुए हैं और सामान्य कार का निपुण भुगतान करने की आवश्यकता है। भुवन ने एंड्रयू से माफ़ी मांगने या अपना फैसला वापस लेने की इनकार कर दिया, इसलिए मैच खेल जारी रखा। एंड्रयूज की बहुत एलिजाबेथ की किसानों पर दया आती है। वो उन्हें निष्पक्षता के हित में खेल सिखाने की पेशकश करते। भुवन मैच के लिए खिलाड़ियों को एक टीम इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लाख नाम का एक अनियंत्रित प्रतियोगिता भुवन की टीम का हिस्सा है। गांव के चिकित्सक की बेटी गौरी में उनकी समान रुचि के लिए उनके साथ उनका मनमुटाव है। वो एंड्रयू को अपनी गहन के कार्यों की सूचना देता है। एंड्रयू ने एलिजाबेथ को छबनी छोड़ने के मना किया। वो इस बात से अनजान है कि वो किसानों के जुड़ी हुई और भुवन के लिए रोमांटिक भावनाओं को भी विकसित कर रही हैं। वो स्थानीय कर्मचारियों को सहायता से चुपके से बाहर निकालती रहती है और यहाँ तक कि एक गांव के उत्सव में भी भाग लेते हैं। गौरी, जो गुप्त रूप से भुवन से प्यार करती है, उससे ईर्ष्या करने लगती है। मैच का दिन शुरू होता है। मैदान पड़ोसी गांव के दर्शकों से भरा हुआ था। ब्रिटिश टीम पहले बल्लेबाजी करते हैं। ये भी देखें कि क्रिकेट के नियम 3 दिनों के में मैच समाप्त होने से पहले किसानों का अंग्रेजों से 1 रन अधिक बनाना चाहिए। स्मिथ और बर्टन अपना खेल के लिए स्मिथ को रन आउट करते हैं और गोली बर्टन को आउट करते हैं। एंड्रयू और बर्टन के अच्छी बल्लेबाजी के और दिन अंत 182/2 किया। किसानों को लाखा के संघातक के बारे में पता चलता है और भुवन द्वारा उससे सजाने के लिए लगभग मारा जाता है। लाखा ने दूसरे दिन बॉक्सर्स को आउट करने के लिए डाइविंग कैच लिया, हालांकि उनके अनुभाषित के लिए खाती है क्योंकि वो उनके बल्लेबाजी में खेलने के लिए जल्दी आउट होने देते हैं। भुवन ने पारी को संभाला और मैच को तीसरे दिन में लिए गए। अंतिम सुबह किसानों के जामजोर बल्लेबाजी के 7 स्कोर हासिल करेंगे होगा। भुवन समझदारी से खेलते हैं और मैच आखिरी ओवर के पेशकश करते हैं। हालांकि खिलाड़ी कचरा आखिरी गेंद पर रन आउट करता है, लेकिन ये जीत के लिए काफ़ी नहीं है। ब्रिटिश फील्ड यंगर में बॉल अवैध डिलीवरी के संकेत देता है, जिसमें इस फ्रीज के से खेलना पड़ता है। अगली गेंद पर भुवन ने 6 रन बनाकर किसानों के लिए मैच जिता दिया है। करती है वो एक मासूम लड़की नहीं है और इसलिए वो सजा की हकदार है। जिसने ये भी कहा कि वो अंजलि की त्वचा की आर पार देख सकता है क्योंकि वो एक पिछड़ी जाती है और जानती है कि वो अपने बॉस को कैसे दिखती है।
अंजलि ने सीजन 2 के लिए अपना उपनाम पार्टी फर्ज करने के लिए बजाय मेघला के अपना उपनाम बदलने का फैसला किया। फैसला सुनील सिन्हा एसआई अंजलि पार्टी अंजलि देखभाल के रूप में अपना पैदा HR को देवला सिंह शाह एसआई कोलस जागवी के रूप में आनंद स्वर्णकार के रूप में विजय वर्मा आनंद स्वर्णकार के रूप में जुआ मुरानी मिसाइल गांधी देहरी के भूमि जयती भाटिया देखी भट्टी अंजलि की मां के रूप में शिव स्वर्णकार के रूप में मृत्यु दोषी मुरली के रूप में योगी सिन्हा मरियम के रूप में संघमित्रा दिशानी एसपी के रूप में राजीव कुमार केनुका के रूप में रत्नावली भट्टाचार्य पत्रकार के रूप में मिर्चल चित्रानी स्कूल प्रिंसिपल के रूप में विजय कृष्णा रोगा मोत्रा के रूप में अभिषेक मारेलाल अल्लाह के रूप में फरीस अहमद जदी लता के रूप में ऋषिका राठौर कसीम के रूप में बदर भटनागर फिल्मांकन भरा की शूटिंग राजस्थान में एक छोटे से गाँव में गई थी। और मूर्ख मुक्त करना दहा का ट्रेलर 3 मई 2023 को रिलीज किया गया था। 22 फरवरी 2023 को 73 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जर्मनी के वेब श्रृंखला के प्रीमियर हुआ। दहा 12 मई 2023 को 240 देशों में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। स्वागत बॉलीवुड हंगामा ने 5 से 4 सितारों के सेट किया और लिखा कुल मिलाकर दहाद भारतीय डिजिटल में आने वाली बेहतरीन शो में एक है। इसमें शक्तिशाली प्रदर्शन, एक अच्छी स्क्रिप्ट, शानदार निर्देशन है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये